जय हिंद। जानकारी प्राप्त करेंगे अपने राज्य झारखंड के बारे में। मिनरल स्टेट कहा जाता है झारखंड को, खनिज संपदा की यहाँ भरमार है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा आपको पता है, झारखंड दो शब्द झार और खंड से बना हुआ है। झार का मतलब जंगल और खंड का मतलब ए पीस ऑफ लैंड। तो यह खंड जो है यह जंगल से भरा हुआ है और इसीलिए इसका नाम हम लोग झारखंड से कहते हैं। बात शुरू होती है 1947 से, जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ। उसके बाद से ही जो हमारे नेता हैं जयपाल सिंह मुंडा जी, इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी एक अलग स्टेट के लिए। उसके बाद 1955 में जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, सेपरेट स्टेट की मांग को लेकर, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया और कारण दिया गया था भाषा आधार की बहुत सारी भाषाएं हैं, इस आधार पर डिवीजन ठीक नहीं। और कारण जो था तत्कालिक कि क्यों मांग हो रहा था कि झारखंड स्टेट अलग हो जाए, तो चूंकि हम बिहार के पार्ट थे पहले और दक्षिणी बिहार जो है उसी को हम लोग झारखंड के रूप में आज प्राप्त किए हैं, तो दक्षिणी बिहार का जो पार्ट था वो अंडर डेवलप्ड था, प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था, जिस कारण से अलग स्टेट की मांग हो रही थी। 1972 में दिशोम गुरु, शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो, A.K. रॉय, इन लोगों के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। इनके द्वारा भी वो मांग किया जा रहा था कि एक अलग राज्य का गठन हो। बाद में शहीद निर्मल महतो, उनके द्वारा भी आजसू की स्थापना 1986 के लगभग में की गई थी। उनके द्वारा भी यह आंदोलन चलाया जा रहा था अलग राज्य के लिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए 1998 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक डिसीजन लिया गया था कि एक बिल हम लोग भेजते हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यह डिसीजन था जिस पर कि तत्कालीन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का कहना था कि बिहार का डिवीजन मेरे लॉस पर होगा, लेकिन कालांतर में सभी पार्टियां एग्रीड हुई और उन्होंने आरजेडी को भी मनाया और बाद में फिर हम लोग का फाइनली 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड स्टेट अलग हुआ और हम लोग जो है झारखंड स्टेट को प्राप्त कर पाए। आइए तो जानकारी लेते हैं झारखंड स्टेट के बारे में। आप देखिए ये सांकेतिक मैप है इंडिया का, तो आप देख पा रहे हैं कि मैप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर इसको देखेंगे तो ये ईस्टर्न पार्ट में अपना झारखंड है और इनके साथ जो और राज्य हैं कहां कहां से इसकी सीमा लगती है, तो आप देखेंगे तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा है। यानी कुल 5 राज्य की सीमा झारखंड से लगती है। तो हम लोग मैप पर देख चुके हैं कि यह जो है ईस्टर्न इंडिया, यानी इंडिया के ईस्टर्न में जो है हम लोग का राज्य स्थित है और बॉर्डर जो है ये शेयर कर रहा है 5 स्टेट से, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और उड़ीसा से। इट हैज 24 डिस्ट्रिक्ट्स, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। यहाँ कौन कौन सा है? नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और अपना संथाल परगना। तो ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में झारखंड है। इसका लेजिस्लेचर देखिए, इट इज यूनिकैमरल इन नेचर। यूनिकैमरल का मतलब क्या है? जैसे भारतवर्ष में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करता है,
अपना जहां से हम अलग हुए हैं बिहार में ही देखिए 2 सदन है, यानी बाई कैमरल 2 सदन है, वहां बाई कैमरल है। लेकिन हम लोग के यहाँ केवल झारखंड विधानसभा ही है, इसीलिए हम लोग उसको यूनिकैमरल, एक ही सदन है झारखंड में विधानसभा, इसलिए इसको यूनिकैमरल, यह प्रकृति में क्या है यूनिकैमरल है, बाई कैमरल यहाँ नहीं है। दूसरा, हम लोग का हमारे यहाँ एमएलए की संख्या जो है कुल 81 है जिस पर चुनाव होता है। तो झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज 81 सीट्स। लोकसभा की संख्या हमारे यहाँ 14 है और राज्यसभा की संख्या जो है के सदस्यों की संख्या 6 है। एरिया देख लीजिए 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ 463, विड्थ 380 किलोमीटर, और हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो पारसनाथ मरांगबुरु, जहाँ की 1382 मीटर का जो है हाईएस्ट एलिवेशन जो है। पॉपुलेशन देख लीजिए, यह 2011 के सेंसस के आधार पर है, यह जनसंख्या है, अभी तो बढ़ गया होगा। तो उस समय जो है 3,29,88,134, अभी ये 4 करोड़ पार कर गया है, लेकिन ये संख्या 2011 की है, जिसमें कि मेल का संख्या 1,69,30,315 और फीमेल का जो है 1,60,57,819। रूरल पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 76% है, जो कि ग्रामीण गांवों में रहते हैं, और शहरी पॉपुलेशन जो है 24.05% है। अब एक आंकड़ा है कि आपको पता है कि कुल स्टेट की संख्या भारतवर्ष में 28 और यूनियन टेरिटोरी 8, यानी कुल 36 है। तो झारखंड जो है 15वां लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। इसका क्षेत्रफल जो है उसके अनुसार ये 15वां है, और पॉपुलेशन के आधार पर जो है ये 14वां है। इकोनॉमी, झारखंड की इकोनॉमी को समझते हैं तो ये मिनरल रिच स्टेट है, खनिज संपदा से भरपूर, लेकिन गरीबी भी हमारे यहाँ भरपूर है। अब ये दोहरा मापदंड क्यों है, देखते हैं आगे। हम लोग का चूंकि वो जो इकोनॉमी है हम लोग का बेस्ड है कौन चीज पर, मिनरल रिसोर्सेस पर। जो भी हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेस हैं, हमारी इकोनॉमी मुख्यतः मिनरल रिसोर्सेस पर ही आधारित है। ऐसे खेती बाड़ी भी है, लेकिन मुख्य रूप से खनिज आधारित है। क्या क्या है, कोयला है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, कॉपर है, लाइमस्टोन है, और भी अन्य मिनरल्स हैं। हमारे यहाँ का जीडीपी क्या है, जीडीपी जब हम बोलते हैं तो पूरे एक कंट्री के लिए बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ हम लिख रहे हैं जीएसडीपी। तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्रोजेक्टेड है 2025-26 के लिए, जो कि है 5,56,286 करोड़, और ये 19वां है, बहुत नीचे है। पर कैपिटा इनकम जो प्रोजेक्शन है वो है 1,15,960, और इसका रैंक 29वां है। पर कैपिटा इनकम, जैसे आप जीडीपी को देखेंगे, और पर कैपिटा इनकम होता क्या है, पर कैपिटा इनकम जैसे किसी खास क्षेत्र का, जैसे हम झारखंड की बात करें तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन,
ऑफ ए सर्टेन एरिया फॉर ए सर्टेन पीरियड, खास करके ये 1 साल के लिए निकाला जाता है, तो वो ये फिगर देता है जो कि 29वां रैंक में आता है। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं। अब देखते हैं मेजर रिलीजियस प्लेसेस, बैद्यनाथ धाम देवघर। अभी कांवरियों की भरमार है, भक्तगण जो है सुल्तानगंज से जल लेकर कर आते हैं और बाबा को अर्पित करते हैं। देश विदेश में बाबा बैद्यनाथ की बहुत ख्याति है। और जब बिहार का डिवीजन हुआ था तो उस समय चूंकि बिहार के लोगों की आस्था देवघर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, तो वो चाह रहे थे कि यह बिहार का ही भाग बने, लेकिन बाबा की कृपा हुई, वो झारखंड में रह गए और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ देवघर में विराजे रह गए और वो भी झारखंड में। भद्रकाली टेम्पल इटखोरी बहुत प्रसिद्ध है। बासुकीनाथ टेम्पल, जो भी लोग कांवरिया भक्त जल चढ़ाकर बैद्यनाथ धाम तक आते हैं, प्रायः उनमें से बासुकीनाथ तक भी जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जो भी भक्तगण हैं वो चर्चा करते रहते हैं कि ये बाबा जो है दीवानी है और बासुकीनाथ बाबा फौजदारी हैं, यानी तुरंत सुनते हैं। आप जब भी बासुकीनाथ मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए वहां धरना दिए रहते हैं। धरना का मतलब होता है कि आपको पूरा करना ही होगा, और भक्तों की मान्यता है कि बाबा पूरी करते हैं। देवड़ी मंदिर हमारे पूर्व क्रिकेटर धोनी जी के कारण बहुत ज्यादा फेमस हुआ और अब यहाँ भी देश विदेश से लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए। जगन्नाथ टेम्पल रांची, हर एक साल यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। उसके बाद रिक्शा योगाश्रम देवघर में है, यहाँ भी देश विदेश से लोग आते हैं। पारसनाथ जैन मंदिर गिरिडीह में बहुत फेमस। रजरप्पा मंदिर रामगढ़ में। मलूटी टेम्पल, ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे झारखंड के लिए। मलूटी टेम्पल माना जाता है कि पहले जो है इसको मंदिरों का गांव भी कहते हैं, और माना जाता है कि पूर्व में कुल 108 मंदिर थे यहाँ। अभी उसकी संख्या चूंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहते हुए मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अभी मंदिरों की कुल संख्या 72 है, 72। और टेराकोटा से बना हुआ है। टेराकोटा आपको पता है पकाया हुआ मिट्टी है जो लाल कलर का होता है, और कहा जाता है कि उसी से इसका निर्माण हुआ था। सूर्य मंदिर बुंडू में है। रांची में सत्संग आश्रम देवघर में। लिटरेसी रेट झारखंड में 66.41% है और नेशनल एवरेज कितना है 74.04%, बहुत कम है। और इस कारण हम लोग को काफी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ रहा है। आगे इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। मेल लिटरेसी जो है 76.84% है और फीमेल लिटरेसी जो है 55.42% है। तो साक्षरता के मामले में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अब देखिए नदियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो ओरिजिनेट करता है छोटा नागपुर प्लेटो, ये नगड़ी रांची से। ये प्लेटो क्या है? ये जैसे आप देखें पहाड़ भी है, वो भी एलिवेटेड है जमीन से, लेकिन जैसे ही प्लेटो की बात आती है तो ये बिल्कुल फ्लैट होता है। ये प्लेटो का फॉर्मेशन ये है और ये फ्लैट होता है, बिल्कुल कोनिकल नहीं होता। और इस कारण अभी झारखंड में जो इतने मिनरल्स मिल रहे हैं उसके फॉर्मेशन में भी प्लेटो का सबसे ज्यादा योगदान है। दामोदर, द सौरो ऑफ बंगाल, इसको सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये बंगाल में बहुत मुसीबत लेके आती है। ये भी ओरिजिनेट करता है छोटा नागपुर प्लेटो। ये टोरी
लातेहार में है एक जगह, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। बराकर नदी है जो हजारीबाग प्लेटो से, नॉर्थ कोयल साउथ कोयल दोनों ही छोटा नागपुर प्लेटो से ओरिजिनेट करती है। मयूराक्षी नदी जो है ये एक जगह है, त्रिकुटी पहाड़ बोलते हैं उसको, त्रिकुट पहाड़, त्रिकुटी पहाड़ देवघर में है, वहां से ये ओरिजिनेट करती है। लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस जैसे संथाल परगना क्षेत्र में देखेंगे संथाली, फिर है मुंडारी, हम लोग का रांची वगैरह में हो, कुड़ुक, खड़िया, खोरठा, गिरिडीह में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। पचपरगनिया जैसे बुंडू राहे क्षेत्र में, फिर कुरमाली है और नागपुरी है। ये हम लोगों का यहाँ जो है मेजर लैंग्वेजेस हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बिहार से अलग हुए हैं तो इसीलिए बहुतायत में यहाँ भोजपुरी, मैथिली, ये भाषा भी यहाँ बहुतायत में बोली जाती है। गरीबी का कारण क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। यह सही है कि हमारे यहाँ हम लोग मिनरल रिच हैं, लेकिन माइनिंग जहां जहां से भी हो रही है तो वहां ट्राइबल कम्युनिटीज को जो है वहां से हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापन के कारण उनको बहुत अधिक समस्याएं होती हैं, और फिर अगर उनका पुनर्वास नहीं हो और जो कॉम्पेंसेशन प्रॉपर है वो समय और समुचित ना मिले तो उनके लिए आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप देखे होंगे कि बहुत दिनों से जो है हम लोग नक्सल समस्या से ग्रस्त हैं, और नक्सली हमेशा इसी बात को उठाते हैं, पुनर्वास नहीं हुआ, विस्थापन हो गया, समुचित उनको जो है कंपेंसेशन नहीं मिला। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। ये सही है कि विकास हो, लेकिन साथ साथ जिनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके पुनर्वास की और प्रॉपर उनको जो है कंपेंसेशन की बात पहले सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ इतना माइंस और मिनरल्स है लेकिन इंडस्ट्री के नाम पर 0 सन्नाटा है, हम लोग कहीं कुछ नहीं है, सारा मिनरल्स बाहर चला जाता है और हम लोग इंडस्ट्री सेटअप अभी तक नहीं कर पाए, जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां जो है वो पर्याप्त है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को दूर कर पाए, जिस कारण की दिक्कत है। तो अगर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वह दूर हो पाएगा। लो लिटरेसी रेट, हम लोग के यहाँ जो है लिटरेसी अभी हम लोग देखें बहुत कम है, और इसका खास कारण एक ही है, कारण यह है कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो है बच्चों को पढ़ने के लिए जो भेजते हैं तो उसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ही ड्रॉप आउट, बहुत बच्चा क्या करता है कि अपना आजीविका कमाने के लिए निकल जाता है और स्कूल वो आता नहीं, तो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण ये समस्या है। लो लिटरेसी रेट अपने यहाँ है, और अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो फिर उनको जो है स्किल डेवलपमेंट उनका हो नहीं पाता है, इसीलिए वो अपने प्रदेश में काम करें या बाहर कहीं काम करने के लिए जाए तो चूंकि वो स्किल्ड है नहीं और लिटरेट भी नहीं है, तो जिस कारण कि उनका शोषण होता है और उनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ से लोग काम करने के लिए गुजरात, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट हर जगह चले जाते हैं काम करने के लिए, और यह बढ़ावा देता है कि कुछ आदमी जो पढ़ लेते हैं वो आजीविका के तलाश में, ये ब्रेन ड्रेन को भी बढ़ावा देता है। तो इसीलिए प्रॉपर सरकार अभी बहुत सारी जो है सुविधाएं दे रही है ताकि लिटरेसी बढ़े, स्कूल नए नए खोले जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारा प्रोग्राम सरकार का चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, इन सब कारणों के कारण जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो है कमी है हमारे यहाँ,
तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, हम लोग लिटरेट हो जाएं, स्किल डेवलपमेंट कर लें, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो चक्कर है हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो आज की यही कहानी है, छोटा सा संक्षिप्त जानकारी झारखंड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अगर इसको देख रहे हैं तो फिर आपको धन्यवाद, थैंक यू।